आज का हमारा है आधुनिक भारत का टॉपिक। आधुनिक भारत में हम देखेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट। आज हमारा नया टॉपिक है जो आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन आपको इससे पहले बताना चाहेंगे कि बीपीएससी का जो गलत गलत न्यूज चल रहा था, जो कि डेट बढ़ा दिया गया, ऐसा कोई न्यूज नहीं है। तो आई एम सो सॉरी, मैंने भी इस न्यूज को फैलाने का काम किया, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीपीएससी का जो एग्जाम है, जो डेट दिया गया है, और जो दिसंबर में होने वाला है, वो होगा ही। ये विज्ञापन जारी किया गया है बोर्ड की तरफ से, बीपीएससी आयोग की तरफ से, और बताया गया कि जो एग्जाम है, जो एग्जाम का डेट दिया गया है, उसी एग्जाम डेट पे एग्जाम होगा। क्योंकि ये सारे जो स्कैम फैला रहे हैं यूट्यूब पर, वो गलत स्कैम फैला रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत से विद्यार्थियों का करियर का सवाल है, तो आपके करियर के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इससे बचिए। जब सर्वर ठीक हुआ तो मैंने देखा, तो वहां पे पता चला कि बीपीएससी का जो पहले से एग्जाम डेट है, वही एग्जाम डेट है। जितने भी यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि एग्जाम डेट बढ़ा दिया गया है, ये सब गलत बात है, ठीक है। और वैसे छात्र जो बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरे हैं, तो वो गुजारिश करे बोर्ड से, अगर बोर्ड एक दो दिन का टाइम देता है तो आप फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो आपको मौका नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये बोर्ड का नियम है और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बस आपके पास में यही चीज है कि आप पढ़ाई अच्छा से कीजिए, एग्जाम वही डेट में होगा। हमने भी 2 दिन ढिलाई कर दिया था, मतलब लेजीनेस आ गया था कि चलो एग्जाम तो अब जनवरी में चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका एग्जाम उसी डेट में होगा, इसलिए पढ़ाई का जो आपका रफ्तार है, जो आप रिवीजन करने का जो आपका रफ्तार है, उसी रिवीजन को जारी रखिए, और एग्जाम उसी तय डेट पे होगा और वहीं से आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आज हमको आधुनिक भारत देखना है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, प्रीवियस डर के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम रिवीजन करते हैं, आधुनिक भारत में जानने की कोशिश करते हैं इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, इसमें एक बात ध्यान लीजिए, उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में हमको जानना है, ठीक है। यानी आधुनिक भारत में सबसे पहले इसके बारे में समझ लें। उत्तरकालीन उत्तराधिकारी के युद्ध में ना गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। यानी बहादुर शाह ये वही बादशाह है जो मुगल साम्राज्य का है, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु है, ठीक है, जो इनको बहादुर शाह को साथ दिया था। लेकिन हम इसको जानने के बाद कुछ और बातें जानना चाहेंगे, जैसे कि कुछ मुगल काल जब चल रहा था ना, तो यहाँ पे भारत में ना कुछ क्षेत्र से जो स्वतंत्र हो रहे थे, तो स्वतंत्र हो रहे थे, तो उस क्षेत्र के कौन सा संस्थापक है और कहाँ के क्षेत्र में कौन सा राज करते थे, इसके बारे में हमको एक बार जानना जरूरी है। जैसे कि आपको अवध का नाम शहादत खां थे, ठीक है। तो अवध के शहादत खां थे, तो आपको ना ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो अवध के संस्थापक कौन है? शहादत खां। तब ये ना मुगलों से स्वतंत्र हुए थे, मुगलों से स्वतंत्र हुए थे। यानी शहादत खां क्या किए थे? मुगल के अलावा अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए थे। क्या किए थे? स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए थे, यानी इसके संस्थापक है, ठीक है। तब मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उसके संस्थापक, जैसे अवध है तो अवध के शहादत खां। तो परीक्षा में आपको पूछेगा कि अवध के संस्थापक कौन है, तो शहादत खां। आप याद रखिएगा, ठीक है। अवध के बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे आगे। उसके बाद है आपका हैदराबाद। हैदराबाद के संस्थापक है चिंतलीज का। इसका नाम पूरा नाम है निजामुल मुल्क और आसफ जहां, मतलब इसी का नाम है। जब परीक्षा में आप बैठेंगे, आपसे पूछेगा कि हैदराबाद के संस्थापक कौन है, तो चिंतलीज का। इसी का पूरा नाम है निजामुल मुल्क आसफ जहां, ठीक है। उसके बाद आपका है रुहेलखंड, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां। उसके बाद आता है बंगाल, तो मुर्शिद कुली खां बंगाल के, मुर्शिद कुली खां बंगाल के। कर्नाटक है सदुल्ला खां। उसके बाद भरतपुर के चूरामल एवं बदन सिंह। इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवध का और हैदराबाद का, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है अब तक के एग्जाम में, सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो क्वेश्चन, अवध के संस्थापक कौन है और हैदराबाद के संस्थापक कौन है। तो अवध के आप जान गए शहादत खां, और हैदराबाद के चिंतलीज का। तो ये दोनों बात आप याद रखिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह का पूर्ण नाम मुअज्जम था, यानी मुअज्जम के नाम से कौन जाना जाता है? बहादुर शाह। बहादुर शाह को ना साहिब-ए-खबर के उपनाम से जाना जाता है, यानी इसको कहा जाता है साहिब-ए-खबर। ये सारे जो टॉपिक है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, ये परीक्षा में पूछना ही है और पूछा ही है, इसलिए आप इसको पढ़ते चलिए। बहादुर शाह के पूर्व नाम मुअज्जम था, और बहादुर शाह को ना साहिब-ए-खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता है। जहांदार शाह अपने न शासनकाल में लाल कुमारी नामक ना वेश्या को ना हस्तक्षेप का आदेश दिया था। यानी कि जब जहांदार शाह राजा था ना, उस समय लाल कुमारी नाम की एक वेश्या थी, वो राजपाट में दखलंदाजी देती थी, ये उसको अधिकार दिया हुआ था, ठीक है। आगे आपका मुगल कालीन इतिहास में ना सैयद बंधु, एक दो भाई है, उसको सैयद बंधु कहते हैं, एक है हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। ये दोनों को ना संयुक्त रूप से ना सैयद बंधु कहते हैं, ठीक है। और शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। शासन निर्माता क्या होता है भाई? जो राजा राज करता है ना, उसको शासन बनाने में, बरकरार रखने में मदद करते हैं, तो उसको सैयद बंधु नाम से जाना जाता है, ठीक है। तब मुगल काल चल रहा था, तो सैयद बंधु क्या कर रहे थे? जो राजा बनता है ना, उसको राजपाट ठीक से चले उसमें मदद करते थे, ठीक है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछता है कि
मुगल काल में सैयद बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, ठीक है। इसको ना शासक निर्माता बोला जाता है, शासक निर्माता। तो आपको ऐसे ही पूछेगा मुगल काल में शासक निर्माता के नाम से कौन जाने जाते हैं, तब आप सैयद बंधु मारिएगा ऑप्शन में, ठीक है। उसी का नाम है, वो दोनों को ना संयुक्त रूप से कहते हैं सैयद बंधु। सैयद बंधु माने सैयद भाई, सैयद बंधु दोनों, ठीक है। तो इसको क्या कहता है? शासक निर्माता। शासक निर्माता के नाम से जाना जाता है। जब भी प्रीवियस क्वेश्चन वर्ड पे देखिएगा तो क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछा जाता है, लेकिन आप लोग परीक्षा में समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मुगल काल में शासक निर्माता के नाम से कौन जाना जाता है? सैयद बंधु, ठीक है। तब आता है जहांदार शाह को लंपट मुल्क के नाम से भी जाना, मतलब इसको ना कहा जाता है लंपट मुल्क। जहांदार शाह को लंपट मुल्क कहा जाता है, ठीक है। फर्रुखसियर को ना मुगल वंश का ना घृणित कार कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछेगा, घृणित कार के नाम से कौन जाना जाता है? फर्रुखसियर। कहता है सुंदर युवतियों के प्रति ना अत्यधिक रुझान के कारण ना मोहम्मद शाह और रंगीला बादशाह, ये भी प्रश्न आ चुका है कि रंगीला के बादशाह किसको कहा जाता था? मोहम्मद शाह को, ठीक है। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अपने ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी में सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या कर दी। यानी सैयद बंधु दो भाई था, जिसमें एक है हुसैन अली, इसको ना हैदर बेग 9 अक्टूबर 1720 को ना इसकी हत्या कर दी, ठीक है। अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, एक तुरानी है हैदर बेग जो हुसैन अली को मार देता है, जो सैयद बंधु दो भाई थे उसमें से एक को मार देता है, ठीक है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद में चिंखलीज का, यानी कि जब मोहम्मद शाह का शासन चल रहा था तभी हैदराबाद में चिंखलीज का निजामुल मुल्क की उपाधि लिया। यानी उसका ना उपाधि है निजामुल मुल्क, और निजामुल मुल्क की उपाधि से ना गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो आपको पूछेगा अवध का स्वतंत्र, आपको पूछेगा हैदराबाद कब स्वतंत्र हुआ था? 1725 में। और कौन स्वतंत्र करवाया? तो चिंखलीज का। तो बस इतना याद रखें कि अब ये जो हैदराबाद है 1725 में एक स्वतंत्र राज्य बना, ठीक है, स्वतंत्र राज्य बना, ठीक है। हैदराबाद के संस्थापक तुरानी और अवध के संस्थापक ईरानी, ठीक है। यानी जो हैदराबाद को स्थापना किए थे वो तुरानी लोग थे, ठीक है, और अवध के जो संस्थापक है ईरानी लोग थे। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। आपको यहाँ पे पूछता है कि नादिर शाह कहाँ के था? ईरान के। आप जानते हैं कि आप पढ़ते आ रहे हैं कि भारत पर ना ये अंग्रेज ये आक्रमण किया, वो आक्रमण किया, ऐसे आक्रमण किया, ऐसे आक्रमण किया। तो भारत ना सोने की चिड़िया के नाम से जान जाते थे। इस पे ना विदेशी लोग ना आक्रमण करके यहाँ पे लूटने के लिए, ऐसे धन दौलत इकट्ठा करने के लिए आते रहे हैं, ठीक है। तो उसी में से एक नाम है नादिर शाह का। 1739 डेट के साथ इसको याद रखिएगा, 1739 नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ भारत में? 1739 में नादिर शाह का आक्रमण 1739 में। तो ये आक्रमण किया और यहाँ से ना लूट के सोना चांदी सब लेके चल जाएगा, ठीक है। तो 1739 में मुगल दरबार चल रहा है, मुगल का शासन है। तो देखिए नादिर शाह क्या करता है, ठीक है, बस इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछेगा नादिर शाह कहाँ के था? ईरान के था, ठीक है। कहता है नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन। तो ईरान का नेपोलियन के नाम से नादिर शाह जाना जाता है। ये परीक्षा में प्रश्न आया है, ठीक है। ईरान का नेपोलियन कौन है? नादिर शाह कहाँ का था? ईरान के। तो इसको ईरान का नेपोलियन की उपाधि दिया गया, ठीक है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस, वही तख्ते ताउस जिसमें ना सोना वोना हीरा उरा लगा हुआ था, ठीक है। तो तख्ते ताउस कौन बनवाया था? शाहजहां। तो उसको ना लूट लिया। अब कोहिनूर लेकर ना वापस भारत चला गया, मतलब जहां से आया था ना वहां चला गया, ठीक है। तख्ते ताउस मैसूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। तो ये भी पूछेगा कि कौन सा मुगल शासक अंतिम था जो तख्ते ताउस पर बैठा था, ठीक है। तो मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह, ठीक है, याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय, इसको ना एक नाम है अली गौहर, शाह आलम द्वितीय इसका नाम है अली गौहर, ने शासन काल में 1803 ईस्वी में ना अंग्रेज ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यानी कि अंग्रेज जानते हैं 1600 में ही आ गया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ही आ गया। तो उसमें ना अंग्रेज पूरे दिल्ली पर ना कब्जा कर लिया 1803 में। उधर आप पढ़े थे ना कि मराठा का आक्रमण हुआ था, ठीक है, बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो उस समय ना तो जब 1803 आया ना तो अंग्रेज क्या किया? पूरे दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। ये भी साल याद रखिएगा, मेंस में नहीं कभी कभी पूछ देता है कि दिल्ली को अंग्रेज ने कब अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया? तो 1803 ईस्वी में, मतलब 1803 ईस्वी में ना पूरे अंग्रेज ना दिल्ली को ना अपने कब्जे में ले लिया। तो जब कब्जे में ले लेगा तो वहां राजा का बात सुनेगा? नहीं सुनेगा, राजा को हटा देगा ना। तो राजा को हटा दिया, पेंशन छूट देता था, उसको भेज दिया। ऐसे ही सबको अंग्रेज अलग किया, पेंशन पे पहले रखेगा फिर धीरे धीरे अपना ले लेगा, ठीक है। तो अंग्रेजों का दिल्ली पर कब पूरा आक्रमण हो गया, पूरा कब्जा हो गया था? 1803 में, 1803 में।
अब पिछले दिन आप पढ़े कि पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत ही पूछता है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब? 1761। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। इस बात को भी याद रखिए, ईस्वी के साथ 1761 में क्या हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ किकरा बीच में, ये भी पूछता है, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? देखिए, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली की सेना और एक तरफ कौन है? मराठा। तो आप जानते हैं मराठा हार गया था, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। इस युद्ध में मराठा की हार हुई, ठीक है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद आपको बताना चाहेंगे अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम ना अहमद खान था। इसने ना 8 बार भारत पर आक्रमण किया। क्या बार? 8 बार। तो आप जानते हैं कि भारत पर कोई 17 बार किया है, कोई 5 बार किया है, कोई 1 बार किया है। तो सब भारत पे आक्रमण करता था, ठीक है। तो उसमें से ना पूछेगा निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत पे 8 बार आक्रमण किया? तो अहमद शाह अब्दाली। यानी 7 बार ही पराजय हुआ, 7 बार ये पराजय, तब जाके 8वां बार वो सफलता मिला। यानी कि लूटने की कोशिश करता था, लूट के जो मिलता था तो लेके चल जाता था, ठीक है। लेकिन बोला कि ना एवरी आक्रमण पूरा करवे करेंगे, तो करके लूट लिया सारा भारत को, ठीक है। तो 8 बार कौन आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली। देखिए तैमूरलंग ने 1 बार आक्रमण किया, तैमूरलंग 1 बार आक्रमण किया। वो कहिया किया 1398 में, 1398 में। उसके बाद आपको बाबर 5 बार किया, बाबर 5 बार, याद है ना? बाबर 5 बार आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली 8 बार, और सबसे ज्यादा गजनवी यानी जिसको गजनी कहते हैं 17 बार। गजनी क्या बार? 17 बार। तो आप याद रखिए भारत पर क्या बार आक्रमण? 17 बार, 8 बार, 5 बार, 1 बार, और 1 बार करने वाला तो बहुत सारा है। मोहम्मद बिन कासिम भी आक्रमण किया, 1 बार बहुत करने वाला बहुत सारा है, ठीक है। तो 17 बार तक गजनवी के बारे में जानते हैं, 8 बार तक अब्दाली के बारे में जानते हैं, 5 बार तक बाबर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सब याद रखिएगा, परीक्षा में कोई भी पूछे आपको ध्यान रहेगा, गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो देखिए आगे कहता है गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। अब ये शाह आलम को भी मार देगा, ठीक है। अब बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। तो ये बहादुर शाह जफर है ना, इसी को अंग्रेज ना रंगून भेज देता है, ठीक है, जेल में, ठीक। तो बहादुर शाह जफर क्या है? अंतिम मुगल सम्राट है। तो मुगल सम्राट के संस्थापक बाबर, अंतिम कौन? बहादुर शाह। इसको कहते हैं बहादुर शाह जफर। क्या कहते हैं? बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो पता है 1857 की क्रांति, आप पढ़े 1857 के बारे में, आपको पता है, लेकिन फिर से पढ़ाएंगे। तो कहता है 1857 ईस्वी की क्रांति में ना भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को ना बंदी बना दिया गया और इसको भेज दिया रंगून। म्यांमार में जगह है, पहले म्यांमार की राजधानी होता था, लेकिन अभी ये नेपी था, ठीक है। तो वहां पर रंगून है, उसके ना जेल में इसको रख दिया, ठीक है। तो वहीं में बेचारा मर गया, ठीक, उसी जेल में, ठीक। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब, इसको ना शायर के जन्मदाता बोलते हैं, ठीक है, शायर का जन्मदाता। तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही ना समय में दिल्ली में रहते थे। मिर्जा गालिब का संबंध कहां से है? दिल्ली से। अब मिर्जा गालिब शायर लिखते थे, क्या लिखते थे? शायर। शायर के जन्मदाता इनको माना जाता है, ठीक है। हयात बख्श बाग लाल किला में स्थित है, दिल्ली में है लाल किला, और उसी के अंदर ना एक हयात बाग स्थित है, ठीक है। तो इसमें से जो मेन है से आप याद रखिए, ठीक है। मतलब जैसे कि मुअज्जम किसका नाम था, रंगीला बादशाह कौन है, लंपटमुर कौन है, घृणित कायर कौन है, ठीक है, रंगीला बादशाह कौन है, आप उसके बाद शासन निर्माता कौन है, ठीक है। तो यही सब परीक्षा में आपको आएगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तख्ते ताउस का निर्माण कौन करवाया था, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम राजा कौन है, यही सब मेन है इसमें, ठीक है। दिल्ली पर अंग्रेज ने पूरा कब्जा कब कर लिया? 1803 में, ठीक है। पानीपत का युद्ध कब हुआ, किसके किससे बीच हुआ, कौन हार गया, ये सब मेन है। इतना सब ध्यान में रखिएगा ना, तो आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। यानी कि आप जानते हैं कि 1600 में अंग्रेज आ गया था, 1600 में अंग्रेज आ गया था। यहाँ पे धीरे धीरे मराठा भी खत्म हो रहा है और मुगल भी खत्म हो रहा है। तो यहाँ से पूरा पूरा कौन राज करेगा? अंग्रेज राज करेगा। और यहाँ से आपको पूरा अंग्रेज के बारे में पढ़ना है, अंग्रेज की कहानी भारत में कैसे आया, कैसे 200 साल तक राज किया, ये सब जानना है। और वहां से जो प्रश्न बनेगा उसको देखेंगे हम, ठीक है।